अस्सलाम वालेकुम। मैं अमानतुल्लाह ओखला विधायक और चेयरमैन दिल्ली वक्फ बोर्ड से हूँ। आज मैंने ओखला के तमाम इमामों की मीटिंग की थी और इसमें हमने ये तजवीज़ पास की कि तमाम इमाम, मस्जिद की कमेटियाँ और मस्जिदवार जमात अपनी अपनी मसाजिद में कोई ऐसी जगह जहाँ पर कोरोना के चलते हुए बेड डाले जा सकते हों, या मस्जिद का कोई हिस्सा जहाँ पर बेड डाले जा सकते हों, या मस्जिद के एतराफ़ में कोई ऐसी जगह जहाँ पर कोरोना के पेशेंट को रखा जा सकता हो। क्योंकि ये वक्त है जो इस बीमारी में, आज कोरोना से सब परेशान हैं, कोरोना की वजह से लोगों के अंदर खौफ है। तो हम तमाम मस्जिद के लोग ये जिम्मेदारी लें कि अपनी मस्जिद में कोई ऐसी जगह या एतराफ़ में कोई ऐसी जगह हम ज़रूर रखें जिसमें कोरोना के पेशेंट को रखा जा सके। वहाँ अभी क्या हो रहा है कि एक आदमी अपने घर में कोरोना से बीमार है तो उसकी वजह से उसके घर वालों को इन्फेक्शन हो रहा है। तो हमें ये कोशिश करनी है कि मस्जिद में या मस्जिद के एतराफ़ में कोई ऐसी जगह ज़रूर तय करें जहाँ पर कोरोना के पेशेंट को रखा जा सके। उससे सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होगा कि उसके घर जो इन्फेक्शन उनको होने जा रहा है वो नहीं होगा। दूसरा, कोरोना के पेशेंट के लिए हम ऑक्सीजन का इंतज़ाम करें। ऑक्सीजन का इंतज़ाम किसी ऐसे नर्सिंग होम जो उसके इलाके में हो उनसे बात करें। डॉक्टर का इंतज़ाम उस इलाके में, क्योंकि हर मस्जिद के एतराफ़ में कोई ना कोई क्लिनिक ज़रूर चलता है, तो वहाँ के डॉक्टरों से बात करें कि वो हमारी मदद करें। कोरोना के लिए वहाँ उसके भाप का इंतज़ाम करें कि स्टीम का इंतज़ाम हो, नेबुलाइज़र का इंतज़ाम हो, ऑक्सीमीटर का इंतज़ाम हो। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके के तमाम ये आइम्मा ने ये तय किया कि हम अपनी अपनी मस्जिद में कम से कम 10 बेड का इंतज़ाम करेंगे और आवाम से इसकी अपील करेंगे कि आवाम इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, आवाम से मदद मांगेंगे और खौफ से लोगों को निकालने का काम करेंगे। सरकारें बहुत कुछ कर रही हैं, सरकार काम बहुत कर रही है, लेकिन अकेली सरकार इस लड़ाई से, इस बीमारी से नहीं लड़ सकती। तो आज ये हमने तय किया कि हिंदुस्तान की तमाम मसाजिद से भी मैं अपील करना चाहता हूँ, तमाम आइम्मा से मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप अपने आप को इस आपदा में, इस बीमारी में आगे लाएं और लोगों की मदद करें। कि इमाम अगर अपील करेंगे, मस्जिद की कमेटी अपील करेंगी, मस्जिदवार जमात अगर लोगों की मदद करेंगे तो इंशाअल्लाह इससे फ़ायदा होगा और इलाके को भी फ़ायदा होगा और पूरे हिंदुस्तान में जो ये बीमारी है इसको फ़ायदा होगा। तो ये वक्त है हम लोग घर से निकलें, लोगों की मदद करें, अपना ख्याल रखते हुए, अपने बच्चों का ख्याल रखते हुए। ऐसा नहीं है कि आपको एहतियात नहीं करनी, एहतियात के साथ लोगों की मदद करनी है। और हर एक इमाम, कल जुमे का दिन है, ये लोगों के सामने इस बात को रखें और अपील करें, लोग इंशाअल्लाह आपकी मदद करेंगे। आप लोग बेड का इंतज़ाम करें, लोगों को उसके अंदर लेकर के आएँ, उससे इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। और मैं और कहना चाहता हूँ कि देखिए आज अल्लाह हमसे नाराज़ है, रमज़ान का महीना चल रहा है, तो हर मुसलमान ये तय करे कि मैं इंशाअल्लाह 2 रकात नमाज सलातुत तौबा पढ़ूंगा और इज्तमाई दस्तरखान के ऊपर अफ्तार के वक्त में, सहरी के वक्त में अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह इस बीमारी से हमें निजात दिलाए। अल्लाह के लिए मुश्किल नहीं है, अल्लाह अगर तय कर लेगा तो एक दिन के अंदर ये बीमारी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी, लेकिन उसके लिए हमें अल्लाह से मांगना पड़ेगा। शुक्रिया। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ और मैं इलाके के तमाम डॉक्टर्स, जहाँ जहाँ डॉक्टर्स हैं, उनसे भी, जो क्लिनिक चलाते हैं, जो मदद कर सकते हैं, उनसे भी मैं ये अपील करता हूँ कि वो मस्जिद में जो क्वारंटीन सेंटर बनाया जा रहा है उसमें वो मदद करें। मैं नूरनगर स्कूल में अभी 30 बेड मैंने लगाए हैं, उसके अंदर मैं ऑक्सीजन का इंतज़ाम कर रहा हूँ और उसमें अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं और भी बेड का इंतज़ाम करूँगा। और मैंने कहा है तमाम मस्जिद के लोगों से कि आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है आप आवाम से रखिए, अगर आवाम उसको पूरा करती है बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो आप हमसे रखिए। इंशाअल्लाह बेड का इंतज़ाम हम करेंगे, ऑक्सीजन का इंतज़ाम हम करेंगे, ऑक्सीमीटर का इंतज़ाम हम करेंगे और आपके स्टीम का इंतज़ाम हम करेंगे और नेबुलाइज़र का इंतज़ाम करेंगे। दवाई लोग आपके पास लेकर आएंगे, बस शर्त यह है कि आप अपने आप को उसके लिए बात करें, आवाम से बात करें। शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बगल में दी हुई बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे।